पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में मुकम्मल तौर पे आना चाहती है या इक्तदार से मुकम्मल तौर पे अलहदा होना चाहती है या ओपोजिशन का रोल या फुल हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज जुमे के दिन दो तीन अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई है। एक तो जो मलिक रियाज वाला मामला है वो संजीदा होता जा रहा है। उसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने तो ऐलान किया है कि पाकिस्तान में वो होने जा रहा है। जैसे हम भी पहले बताते आए हैं कि ये अनहोनी हो रही है, मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं उसको टाइट किया जा रहा है। ख्वाजा आसफ ने तो कहा है कि उसको यूएई से लाया जाएगा और जब यूएई से लाया जाएगा तो जितने भी बैरियर टाउन्स हैं पाकिस्तान में उन सब की भी तहकीकात होंगी और पाकिस्तान से कोई भी अगर सरमायाकारी मलिक रियाज का जो प्रोजेक्ट यूएई वाला है उसमें करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बड़ा एक सख्त जो पोजीशन है ये पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत ने, नून लीग ने, सब ने, इवन एस्टैब्लिशमेंट ने, इवन पीपल्स पार्टी की हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि आसफ अली जरदारी के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात हैं। इस ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हो सकता है कि किसी स्टेज पे वो अपना कोई किरदार भी अदा करें। तो बहरहाल जनाब ये ख्वाजा आसफ ने बड़ा डराया धमकाया है और इसमें मीडिया को भी कहा है कि मीडिया का भी दामन इसमें साफ नहीं है और इसमें शरीके जुर्म उन्होंने मीडिया के साथ साथ जुडिशरी को, अदलिया को कहा कि जिस मुल्क में सहाफ़ी, सियासतदान और जज खरीद लिए जाएं वहाँ आप क्या उम्मीद बांध सकते हैं। 30 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है। एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान में जो ज़मीनें खरीदी हैं, सोसाइटियों की मंजूरियाँ ली हैं, इस मामले में कई पर्दानशीनों के नाम आते हैं। मुल्क भर में बनने वाले बैरियर टाउन्स की ट्रांजैक्शंस गैर कानूनी हैं और बहुत कुछ कहा है। तो जनाब ये जो मामला है ये आगे जाएगा और अगले 1-2 हफ्तों में इसमें तेज़ी आएगी। तो मलिक रियाज़ के साथ भी पूरा एक आपको पता है ऐसे आसानी से तो हाथ नहीं डाला जा सकता और वो धमकियाँ भी उसने देनी शुरू कर दी हैं। तो जनाब फिर मीडिया में जैसे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि मीडिया, मैं तो कहता हूँ मीडिया टाइकून है एक अदारा, उसकी भी साथ इसमें गिरफ्त हो सकती है और कुछ जजेस हैं जुडिशरी में जो भी सपोर्ट देखिए। जब आप फिर पूरा दायरा खोलेंगे ये सिर्फ कोई पिछले अदवार के लोग तो नहीं होंगे ना। तो इस सिस्टम में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं जो मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं या मलिक रियाज के गैर कानूनी कामों को, अगर अच्छे कामों को सपोर्ट कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं करते, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो ये बहरहाल इसका पाकिस्तान की सियासत से भी गहरा ताल्लुक होगा और पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूती के साथ भी, क्योंकि मामला यूएई में है, वहाँ पे कारोबार के इश्यूज हैं। तो ये पाकिस्तान को सफारती तौर पे भी बड़ा मुहतात होकर इस पे आगे अपना वो रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा लग ये रहा है कि इसमें ये फैसला किसी न किसी जगह पे इस अंदाज से कर लिया गया है कि कोई नुकसान भी होता है तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब ये वाला चैप्टर बंद होगा। ऐसे माफियाज पाकिस्तान में अगर रहेंगे तो फिर आम जो लोग हैं, कारोबारी जो जेन्युइन तरीके से कारोबार करते हैं, उनके लिए मौके नहीं होंगे। एक ख़ास जो तबका है, एक माफिया है, सिर्फ उनकी ही यहाँ पे कारोबार, उनके ही फले-फूलेंगे। तो इस तासुर को भी ख़त्म करना, ये तो अच्छी बात है अगर ये हो जाता है। एक और जो डेवलपमेंट है इसी हवाले से, मुज़ाकरात की जो पीटीआई की 28 जनवरी को हुकूमत ने अपनी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका इजलास बुला लिया है। अब पीटीआई ने, इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का जो ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उस इजलास में ऐन मुमकिन है कि चले जाएँ कि अच्छा जी हम जाके बात करते हैं, देखते हैं और हुकूमत वहाँ पे फिर अपना तहरीरी जवाब देती है कि जनाब ये आपकी जो जुडिशल कमीशंस की बात थी उस पे ये है, इसमें ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो कोई बात को आगे चलाने का रास्ता निकल सकता है। क्यों? मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पार्लिमान से जो आज खबर आई है, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। ये सियासत में हमेशा हम देखते हैं, होता आया है, जो सामने बताया जाता है, सामने दिखाया जाता है, पसे-पर्दा बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के जो मैन का मामला था, वो रुका हुआ था। 1 साल से वो अल्तवा में था और जिनके नाम इमरान खान ने मंज़ूर करके दिए थे, शेख वकास अकरम और उससे पहले जो बाकी नाम पहले आए हैं, उनको हुकूमत ने उनका नोटिफिकेशन नहीं किया था। तो क्योंकि इसका एक इलेक्शन होता है, वो फर्जी इलेक्शन ही होता है। क्योंकि उसमें सब पार्टियां आपस में
तय करके ही करती हैं, उसमें हुकूमत का रोल मेन होता है क्योंकि अक्सरियत हुकूमती अरकान की होती है। चेयरमैन भले इसमें अपोजिशन का ही बनना होता है। तो जनाब इमरान खान ने मंजूरी दे दी जुनैद अकबर खान की और नया पैनल आ गया और आज जनाब जुनैद अकबर खान तहरीक इंसाफ के वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए। और बने कैसे, माहौल क्या था, जो नून लीग के तारक फजल चौधरी हैं उन्होंने उनको नामजद किया। अच्छा, उनको सेकंड भी नून लीग के जो बाकी दीगर अरकान हैं उन्होंने किया, जो पीपल्स पार्टी सब ने, और मुतफिका तौर पे, यानी कि ये डिसाइडेड बात है। तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो फोरम है वो एक्टिव हो गया, फाल हो गया और पीटीआई ने उसको संभाल लिया। तो पार्लिमानी जो कार्रवाई है वो थोड़ी स्मूथ एक तरीके से वो आगे बढ़ना शुरू हुई है। तो ये ऐसे तो नहीं हो गया, ये पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये फिर मुज़ाकरात में भी आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये मुज़ाकरात ख़त्म करने वाला है ये भी मतलब ऐसे टैक्टिक्स हैं और ऐसी कोई पॉलिटिकल मूव है कि हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है। तो इस वक़्त जो सारे मामलात चल रहे हैं वो किस जानिब चल रहे हैं? वो एक तो इस जानिब चल रहे हैं कि पार्लिमान को एक्टिव किया जाए। जो आप ये जो कहते हैं ना पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देना, एहतजाज होना, और ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है। ये होता रहे पार्लिमान के अंदर, आप करते नहीं, आप अगर इस पे भी तनकीद करेंगे वो फिर सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर बात तो खराब हो गई। तो पार्लिमान के अंदर अगर सियासत पीटीआई करती है और उसकी लीडरशिप करती है और इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके जो बाकी लोग हैं जिनके मुकदमात हैं, 9 मई वाले हैं, 26 नवंबर वाले हैं, वो अपने मुकदमात अदालतों में भुगतते रहते हैं, तो कोई इशू तो नहीं है। तो लेकिन अब ये सब चीज़ें कहना आसान है, होता बहुत कुछ मुख्तलिफ है, तो देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये वाला जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मामला सेटल होना, ये खबर ये दे रहा है कि चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और आखिर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, हम पहले इस पे बात करते आए हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में मुकम्मल तौर पे आना चाहती है या इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पे अलहदा होना चाहती है, या ऑपोजिशन का रोल या फुल हुकूमत में। ये जो दरमियानी रास्ता है इसने पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो आज सीसी के इजलास में अरकान ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, सब ने इस बात पे इत्तेफाक किया और बज़ाहिर तो ऐलान नहीं किया, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी भी, सदर जो हैं, सदर मुमलिकत, वो खुद ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में इस इजलास में शरीक हुए। तो अंदर से जो खबर निकली, जो अभी तक की मेन खबर है, वो यही है कि आसिफ अली ज़रदारी को इख्तियार दिया गया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे और पावर शेयरिंग जो फार्मूला है उसके हवाले से बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई शिकवे शिकायतें तो होनी नहीं है। वहाँ तय होना है कि कौन सी वजारत लेनी है, किस हद तक मामलात को आगे चलाना है, जो इख्तलाफी इश्यूज हैं उनको मिलकर कैसे चलना है, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का क्या बनेगा, उसमें नून एक दूसरे की पीठ में हम चूरा नहीं घोंपेंगे। तो ये चीज़ें, ये खौफ और खदशात तो मौजूद हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त किसी भी सूरत में पीटीआई के साथ कोई सियासी अलायंस बनाना कोई मुमकिन नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि वो नून लीग की हमायत करके जो वफाकी हुकूमत है, वो तो फिर भी थोड़ी बहुत मजबूत है। लेकिन अगर आप पीटीआई के साथ आके, और जिनका एतबार नहीं है, तो उनके साथ बैठ के अगर आप हुकूमत में खुद बैठ जाते हैं, तो आप तो हर वक्त ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ ये लीडिंग रोल में रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी, और पीपल्स पार्टी आ जाएगी वफाकी काबीना में। मतलब इसमें मतलब कोई अबहम नहीं होना चाहिए कि इसके बगैर उनको मज़ा नहीं आ रहा। बोझ भी है और उन काम भी नहीं हो रहे, तो काम तो एक ही तरीके से होंगे, आप वफाकी काबीना में आ जाएँ, वरना फिर अपोज़िशन में बैठ जाएँ। तो बहरहाल ये फैसला पीपल्स पार्टी ने कर लेना है। इनकी लीडरशिप को पता है, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल एक नतीजे पे पहुँच चुके हैं, तो अब जब ज़रदारी साहब ने बैठना है और फैसले करने हैं, तो आप समझ जाएँ कुछ लेके ही उठेंगे ऐसी किसी महफ़िल से जब वो शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे। तो जनाब, ये आज का व्लॉग, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।